हेलो स्टूडेंट। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्सिन पे। और ये मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर एनसीईआरटी सॉल्यूशन का डिस्कशन कर रहे हैं। और 7.1 का सॉल्यूशन 1 से लेके 16 तक हमने लेक्चर 3 में कवर किया है। यानी कि आपको बेसिक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कराने के बाद लेक्चर 3 में 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक हमने लेक्चर 3 में कराया है। और इस लेक्चर में पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैथमेटिक्स का है वो बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर है। और ये जो लेक्चर 3 है उस बेसिक इंटीग्रेशन की हेल्प से आप लेक्चर 3 में जो 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक कराए गए हैं उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके हेल्प से आप 7.2 के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जानने के बाद। लेकिन उन दोनों के लेक्चर से यानी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट से आप 7.1 को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में पर्टिकुलर हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ 7.1 एक्सरसाइज को कराया है। तो हम क्वेश्चन 17 से आज कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे 7.1 एक्सरसाइज का जो है वो है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 √x। इसको हमें dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करने के लिए पर्टिकुलर हमें पहले कंपाउंड फंक्शन को सब कुछ चेक करना है। ये 2x² है, ये 3 sin x है, ये 5 √x है। तो 2x² को तो हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सारे कुछ इसके बेसिक लेक्चर आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मिलेंगे। तो वहाँ से अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अटेंड कर रहेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो 2 आपका कांस्टेंट है। देखिए इसके लिए जनरल फार्मूला मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जो जनरल फार्मूला लगते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपके जनरल फार्मूला हैं, अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हुआ dx के रिस्पेक्ट में तो वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है। और यही चीज़ अगर 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हुआ dx के रिस्पेक्ट में तो x की पावर 1 - n अपॉन 1 - n हो जाता है। ठीक, तो यही कंडीशन होती है। और टेग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन किया जाता है उसके लिए हमने 11 फार्मूलाज कराए हैं जो कि लेक्चर 2 में आपके हैं। तो वहाँ से आप उसको देख करके रिवाइज कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। और फिलहाल तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक क्वेश्चन रहेंगे उसको हम डिटेल में कराएंगे, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट प्रायोरिटी होगी कि आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 को अटेंड करके ही 7.1 को सॉल्व करें। तो 2x² को इंटीग्रेट करने चलेंगे तो 2 हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। और ये x² है जो कि xn की पावर में लग रहा है तो हम इसके पावर में 1 को ऐड करेंगे तो 2 में 1 का ऐड करेंगे 3 होगा। सेम चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन हो गया। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 आपका कांस्टेंट है, इसको आराम से बाहर कर लीजिए। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x। और ये सारे कुछ लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हैं तो आप इसको देख सकते हैं। sin x का -cos x हो गया प्लस 5 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से नोट ऐसे करके आप जान लीजिए, अगर कोई चीज़ अंडर रूट में है तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 क्योंकि अंडर रूट ही क्या होता है 1/2 हाफ होता है। तो अंडर रूट एक्स को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। जब 1/2 लिखेंगे तो n की पावर में आ जाएगा। तो x की पावर में 1/2 + 1 कर दे के इसी चीज़ से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। और प्लस c ये नहीं लगाना मत भूलिएगा आप। अब क्या करेंगे कि 2x की पावर 3/3 हो जाएगा ये चीज़ माइनस। अब यहाँ पे ये देखिए कि -3 और -cos ये +3 cos x हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे अगर आप 5 और 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2 और सेम चीज़ से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे जब
तो 2x³ अपॉन में 3 प्लस 3 cos x प्लस अब ये ऊपर चला जाएगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 इंटू x³ 3/3 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए पर्टिकुलर जब कंपाउंड फंक्शन का दिया रहेगा तो उसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करके तोड़ के करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखा आपने कि हर एक का इंटीग्रेशन अलग अलग डिफरेंट तोड़ के किया गया और ये जनरल फार्मूला के बेसिक पे किया गया। तो अब इसको कंटिन्यू करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कौन सा है, sec x प्लस tan x को dx के रिस्पेक्ट में करना है। अब देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो 11 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के लिए वो चीज़ याद हो जानी चाहिए, जो कि आपका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में है, और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लेक्चर्स का लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना होगा कि आपको इससे x के इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल है, sec x का sec x में मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस अब sec x का tan x में करेंगे तो sec x इंटू tan x हो जाएगा। अब इस चीज़ को dx के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए sec स्क्वायर x का आपको ये पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये फार्मूला है, tan x होता है प्लस अब जानिए कि sec x इंटू tan x का, यानी sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x ही होता है। तो देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हुआ, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x हुआ प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे फार्मूलाज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फार्मूलाज अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप समझ लिए 100% अगर बोर्ड में आना होगा इस एक्सरसाइज से तो ये इन्फिनिटी है, v की पावर इन्फिनिटी है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बहुत ही अच्छे खासे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को अगर देना चाहिए तो हैश ट्रिपल हैश दे देने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। तो ये क्वेश्चन है हमारा sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, और इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इसको, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इस पर हम आराम से समझेंगे, इस पर अच्छा टाइम देंगे इस क्वेश्चन पे। देखिए sec स्क्वायर x जो है आपका, इसका तो आपको इंटीग्रेशन पता है, लेकिन cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है अभी। तो आप क्या करेंगे, और ये भी आप जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होती है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सिंप्लीफिकेशन फॉर्म अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अगर अपनाया जाए तो क्या हम sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। 1/cos स्क्वायर x कर दिया इसको। अच्छा cosec स्क्वायर को क्या 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, ज़रूरी लिख सकते हैं, क्योंकि जो sec होता है उसका रिवर्स cos होता है, जो cosec होता है उसका रिवर्स sin होता है। तो sec स्क्वायर को 1/cos कर दिए, cosec स्क्वायर को 1/sin कर दिए। तो इस ढंग से हमने लिख दिया, और ये सारी चीज़ों को हमको dx के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये हाईलाइटेड पार्ट थोड़ा सा हो जाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा कि आपका साइन स्क्वायर x से 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 से cos स्क्वायर से होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे हो जाएगा और इससे हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल वाला रूल आपको पता ही है। तो ये चीज़ बन जाएगी साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, इस फॉर्म में आ जाएगी, और ये dx के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब बहुत बढ़िया रोल बन गया। और आपको ये भी पता है कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, ये भी आपको क्लियर हुआ। अब आप देखेंगे कि tan स्क्वायर एक्स का हम dx के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए आपको ये पता है कि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली रिलेशन इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा है हमने 11 फार्मूला में,
तो इसके लिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स या कहिए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। और हमें रिप्लेस किसको करना है यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा को। तो इस फार्मूले से हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अगर सेक स्क्वायर थीटा और 1 को इधर लाएंगे -1 हो जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा -1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो इस टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे हम सेक स्क्वायर थीटा -1 रखेंगे, रिप्लेस करते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा कहिए या टेन स्क्वायर एक्स कहिए, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1। अब इसको हम dx के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स -1 को जब dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x हो गया माइनस, अब मैं बताया हूँ कि अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना हुआ तो उसका हो जाता है x। ओके, तो 1 का आपका क्या हो जाएगा, यानी कि उससे x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे आपका x ही आएगा। तो tan x माइनस एक्स और एक कांस्टेंट c ऐड होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसको रिवाइज करते हैं एक बार। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो इसको जब रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है टेन स्क्वायर एक्स। और हमें एक आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस टेन स्क्वायर एक्स में रखेंगे। तो यहाँ से जब रखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x प्लस कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 एक बार ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लिखते हैं 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसको सबसे पहले आराम से करेंगे कि 2 अपॉन, इसको अलग अलग करके लिखेंगे कि 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, यानी 2 के साथ कॉस स्क्वायर एक बार आ जाएगा, फिर -3 sin x के साथ एक बार कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो क्या कॉस स्क्वायर एक्स जो यहाँ आएगा इसको हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया हमने। इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अगर कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएं क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स, और ये कॉस एक्स को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा सेक एक्स, और इसको dx के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखेंगे जो सेक एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन एक्स। तो दो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन एक्स का, और इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो 3 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और यही प्लस सी कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर हम पहले क्वेश्चन लिख ले देते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 क्या है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, और वो एंटी डेरिवेटिव का मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड किसका करना है, वो है √x प्लस 1/√x। और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1/3 x की पावर 1/3 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c, और ऑप्शन नंबर बी है 2/3 x की पावर 2/3 प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस c, और ऑप्शन नंबर सी है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c, और ऑप्शन डी है 3/2 x की पावर 3/2 प्लस 1/2 x की पावर 1/2 प्लस c। ये हमारे ऑप्शंस हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे पहले √x प्लस 1/√x, और इसको हमको करना है इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। तो जनरल टर्म का एक फार्मूला होता है, उसे हम देख लेते हैं एक बार।
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये आप 3 लेक्चर से डायरेक्ट करते हुए आ रहे हैं। अगर कोई x की पावर n का dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका आएगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जब, तो क्या √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस √x को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इसको dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब सिंपल बन गया। अब ये 1/2 यानी n है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1/2 में +1 ऐड करेंगे, सेम चीज़ से डिवाइड करेंगे, प्लस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि -1/2 में +1 को ऐड करेंगे और सेम चीज़ डिनोमिनेटर में भी करेंगे, और कांस्टेंट को ऐड करना नहीं भूलेंगे। जब 1/2 में आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे भी जब ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, प्लस अब देखेंगे कि जब -1/2 में, सोचिए अगर -1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 आएगा। यानी कि 2 1 कैल्शियम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 फिर कटेगा, यहाँ -1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, -1 में से -1 + 2 आ जाएगा कि आपका +1, तो यहाँ x की पावर आ जाएगा 1/2। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, प्लस c। अब इसको रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x की पावर 3/2 हो जाएगा, और सेम यही 3/2 से भी डिवाइड, यानी यहाँ तो हट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, प्लस फिर 2 से ऊपर जाएगा तो 2x की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस c। तो हम देखेंगे आंसर, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा कि 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c। हम मिलाएंगे ऑप्शन कौन सा है, ये तो 1/3 है, नहीं मिला, ये 2/3 है, लेकिन यहाँ पे 3/2 आना चाहिए, नहीं मिला। और देखते हैं, हाँ ये चीज़ मिल रहा है, x की पावर 3/2 फिर 2, हाँ ये चीज़ मिल रहा है। ऑप्शन सी आपका क्या है, सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 22। ये 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल जेईई में बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है कांस्टेंट लगा हुआ होता है और उसकी एक वैल्यू निकालनी होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, और ये भी एक MCQ क्वेश्चन है। इफ़ दिया है क्वेश्चन में, इफ़ d/dx एंड fx इज इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴ सच दैट, आपको एक कंडीशन इसी में दी हुई है, और वो कंडीशन कौन सी है कि f2 की वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है, देन आपको fx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, यानी fx की वैल्यू बतानी है। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ऑप्शन आपके बुक में दिया होगा, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर्स आपके लंबे होंगे। तो सॉल्यूशन अगर देखेंगे इसका हम, सो हेलो फ्रेंड, इसमें एक थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन 22 में देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन को, इसको किया था मैंने, थोड़ा सा एक्सक्लूडेड हो गया क्योंकि वीडियो रुक गई थी, तो मैंने सॉल्यूशन कर दिया। फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने देखा कि ये हमारी क्वेश्चन थी, और इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर हम इस फंक्शन में रखेंगे, जैसे d/dx ऑफ fx, ये चीज़ जिस बोला है इसको हमने ऐसे रख लिया, और फिर इसकी जो वैल्यू दी हुई थी इसको हमने रखा इसमें, क्योंकि 4x³ - 3x⁴ dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो मैंने इसको ऐसे रख लिया, और फिर इसको इंटीग्रेट करना चालू करेंगे। तो ये 4 कांस्टेंट है, 4 को डायरेक्ट बाहर लिखेंगे, x³ का जब n+1 करेंगे x⁴/4 हो जाएगा, माइनस x⁴ ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, फिर -4 में 1 को ऐड करेंगे, सेम चीज़ डिनोमिनेटर में भी कर देंगे, जैसे कि ये हुई और यहाँ पे हुई। इसको करने के बाद हमने देखा कि फंक्शन fx की वैल्यू, फिर यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हुआ तो आपका x⁴ आ गया, और -4 में 1 को ऐड करेंगे तो -3 आएगा, तो -3 और 3x/3, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x⁴ प्लस हुआ यहाँ पे। और ये चीज़ जो आपकी x⁻³ जब नीचे लाएंगे तो 1/x⁻³ प्लस c हो गया। तो हमने देखा कि fx की जो हमारी फंक्शन की थी, फंक्शन क्या था, x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c था। तो इस फंक्शन के लिए हमको एक कंडीशन दी हुई थी कि f2 = 0, ये जो क्वेश्चन में दी हुई है यही चीज़ यहाँ पे दिया है कि f2 = 0। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में f2 को डालेंगे। जैसे ही यहाँ से हमने f2 की वैल्यू 0 रखी, f2 की वैल्यू 0 रखने के बाद देखा कि जब यहाँ से 2⁴ की अपॉन 1/2⁴ के प्लस c को ऐड किए तो 2⁴ को सॉल्व करने के बाद 16 आया, और 1/2 की क्यूब करने के बाद 1/8 आया प्लस c। यहाँ से हमने c की वैल्यू कैलकुलेट करी तो 128 + 1/8, क्योंकि 1/8 का LCM 8 आया,
तो यहाँ से 129/8 प्लस सी, यहाँ से सी की वैल्यू निकालने पे -129/8 आई। और हमारे पास जनरल इक्वेशन जो थी, जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में थी कि h⁴ + 1/x³ था। तो इसी जनरल इक्वेशन को यहाँ पे रखा हमने और x⁴ + 1/x³ किया, माइनस सी की वैल्यू जो थी ये -129/8, यहाँ पे सी की वैल्यू डाल दी। और उसके बाद जब ऑप्शन को मिसमैच कराना चाहे तो ऑप्शन ए हमको सही मिला, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होता है। तो इसी के साथ आज लेक्चर 1 एंड होता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का भी, लेक्चर 1, 2 एंड 3 का बेसिक लेक्चर लिंक में ऐड होगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम टू फिजिक्स।